नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम धन कमाने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो लेखक वैलेस डी वेटल्स ने अपनी पुस्तक अमीर बनने का विज्ञान में लिखा है कि आपको अमीर बनने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अपना मनचाहा काम करवाने के लिए लोगों पर मानसिक दबाव बनाना भी गलत है। आपको दूसरे की भलाई के लिए भी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप दरअसल यह नहीं जान सकते कि किसी दूसरे के लिए सबसे अच्छा क्या है। आपको चीज़ों को अपने पास आने को मजबूर करने के लिए भी इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। यह ईश्वर पर दबाव डालने जैसा होगा। आपको ईश्वर को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है कि वह आपको अच्छी चीज़ें दे। इस ब्रह्मांड में व्याप्त असीमित तत्व आपके प्रति दोस्ताना रवैया रखता है और यह आपको आपकी मनचाही चीज़ देने के लिए आपसे भी अधिक बेचैन है। इसका अर्थ है कि किसी गैर शक्ति पर विजय पाने के लिए या किसी जिद्दी और विरोधी शक्तियों से अपनी बात मनवा कर जीतने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्ताना रवैया रखने वाले असीमित तत्व की शक्ति हर जगह है। तब आपको क्या करना है? आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है? तो वेटल्स लिखते हैं कि आपको अपने विचारों और कार्यों का प्रबंधन करना है। यानी अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ स्वयं पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब आप जान जाते हैं कि क्या सोचना है और क्या करना है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को वे चीज़ें सोचने और करने के लिए मजबूर करेंगे और अपनी मनचाही चीज़ की मानसिक तस्वीर बनाने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके आस्था और इरादे के साथ उस तस्वीर को बनाए रखेंगे और फिर अपने मस्तिष्क से विशेष तरीके से काम करवाने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि इरादे को बनाए रखना है। जो आपने मानसिक तस्वीर बनाई है, तो उस इरादे को जो है, अपनी आस्था और इरादे को जितनी अधिक देर तक बनाए रखेंगे उतनी ही जल्दी जो है अमीर बनेंगे, क्योंकि आप निराकार तत्व पर सिर्फ सकारात्मक छाप छोड़ रहे हैं। इसके बाद निराकार तत्व आपके मस्तिष्क में रखी आपकी मनचाही तस्वीर को ग्रहण कर लेता है और उस पर जो है काम करने लगता है और पूरे ब्रह्मांड में आपके विचार की छाप जो है फैलने लगती है। ब्रह्मांड की सारी चीज़ें उस विचार को साकार करने की दिशा में बढ़ने लगती हैं और सभी शक्तियाँ जो है उसी दिशा में सक्रिय हो जाती हैं। आपकी इच्छा जो है पूरी करने के लिए हर जगह लोगों के मस्तिष्क जो है प्रभावित होने लगते हैं, हालांकि उन्हें एहसास नहीं होता। लेकिन वेटल्स ने लिखा है कि उस असीमित तत्व पर यदि एक भी नकारात्मक छाप पड़ जाए, एक भी, तो सब कुछ समाप्त भी हो जाता है। यानी कि आपकी शंका और अविश्वास जो है चीज़ों को आपसे दूर भी कर सकता है। इसलिए आपको अपने विचारों की रक्षा दृढ़ इच्छा शक्ति से करना होता है। यानी पहले आपको एक बार फिर समझ लें कि आपको पहले अपने विचारों का, अपने कार्यों का प्रबंधन करना है। आपको सिर्फ वही सोचना है और वही करना है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। फिर आपको अपने मस्तिष्क में अपने इरादे की तस्वीर बनानी है और उसके बाद आपको अपने इरादे, अपनी मानसिक तस्वीर को जितनी अधिक देर तक मस्तिष्क में रखने में कामयाब होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको अमीर बनने और सफल होने में कामयाबी मिलती है। और कामयाबी का सारा जो रहस्य है, अपने बस मेन जो है रहस्य है कामयाबी का, कि अपने विचारों को प्रबंधन करके, अपने बिखरे सपनों को एकत्र करके और एक खूबसूरत मानसिक तस्वीर बनाइए और पूरी शिद्दत के साथ जो है उस पर फोकस करिए और फिर जो आकर्षण का सिद्धांत है इस संसार के अंदर, वो अपना काम करने लगता है और आपकी अपनी मनचाही चीज़ें
मिल जाती हैं। धन्यवाद।